guys, welcome to Indian Express Entertainment Instagram page. This is a live chat with Sonali Fogart. So we'll be talking to Sonali about Big Boss 14. The earlier chat I had to end it because there was some technical issue and Sonali also could not join in. So I hope you guys stay around and we'll get Sonali to join in so that we can have a chat with her about Big Boss 14. Don't worry, I have all your questions. You guys want me to ask her about her dance and of course about Ali. So yes, we'll ask Sonali all of that. I'm just waiting for Sonali to come in. Just let me just check if she's here. Where's यस। हाय सोनाली। हाय नमस्कार, राम राम, कैसी हैं आप? नमस्ते। मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? यू लुकिंग वेरी प्रिटी। जी थैंक यू थैंक यू। तो सोनाली, ऑफ कोर्स पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आप बिग बॉस के घर के अंदर होते हैं, ऑफ कोर्स आपको पता नहीं होता है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, क्या चल रहा है। बाहर आके जब आपको इतना प्यार मिल रहा है तो वो फीलिंग बताइए, कैसा लग रहा है? जी पहले तो अपने आप में जैसे कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो उसमें जाने का अवसर, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। और दूसरा फिर शो के अंदर एंटर होने के बाद हर किसी ने बहुत ही रिस्पेक्ट मान सम्मान दिया और मेरी बहुत से लोगों के साथ वहाँ दोस्ती हुई और वो आज भी कायम जी। है। और थोड़ा बहुत मन मुटाव वहाँ अंदर हो ही जाता है। और जहाँ पे अच्छे रिश्ते बनते हैं वहाँ थोड़ा बहुत दुख भी देखने को मिलता है कि शो ऐसा है कि आप अपने व्यक्तित्व को दिखाने के लिए कई बार एग्रेशन भी वहाँ पे दिखता है, कभी आपका किसी के लिए प्यार भी दिखता है, तो आप जैसे हैं वहाँ पे जी। होता है। अभी आप लोगों से सबसे बातचीत मेरी हुई तो मैंने जाना कि सबने मुझे बहुत अच्छा ही बताया, ज़्यादातर लोगों ने, कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, आपने बात को रखा। ये अलग बात है कि मेरी सारी बातें वहाँ पे दिखाई नहीं गई है। तो कुल मिला के मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा मैं फील कर रही हूँ अभी। जी, जी। सब लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं आपके लुक्स के बारे में। यू आर गॉर्जियस, यू आर ब्यूटीफुल। इतने सारे मैसेजेस यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी सोनाली। थैंक सोनाली, यू। जर्नी की बात करें बिग बॉस का तो डेफिनिटली 1 महीने का एक जर्नी रहा। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उस शो में, उस घर के अंदर 1 महीने रहना? वो बताइए कुछ। देखिए मैं पहले ही जैसे मैंने बताया कि एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और मैंने खुल के वहाँ पे जिया, मस्ती की, मैंने डांस किया जो मैं अक्सर बाहर नहीं कर सकते हम, कि हम जैसे हैं ज़्यादातर लोगों को दिखा नहीं सकते। मैं राजनीतिक फील्ड से आती हूँ तो वहाँ तो जी, बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं कर सकते कि आप कहीं भी डांस करना शुरू कर दो। बहुत बुरा माना जाता है इस चीज़ को कि आप नेता हो, आपको बिल्कुल। थोड़ा गंभीर रहना पड़ेगा अपनी बातों को, अपने काम को लेके। लेकिन यहाँ पे हम काम करते हुए डांस कर सकते थे, ये मेरी हॉबी है। तो मैं घर में भी सारा दिन ऐसे जी। ही मस्ती करती हूँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने खुल के जिया है यहाँ। राइट। और जब आप नहीं आए थे सोनाली, कुछ फैंस ये पूछना चाह रहे थे कि आपने ट्रेनिंग ली है डांस की, बिकॉज उनको आपका डांस बहुत पसंद आया। सो वो कह रहे थे मुझे कि आपसे पूछूं कि क्या है, आई मीन हैव यू लर्न या जस्ट हॉबी है जैसे कि आप बता रहे हो? हाँ बस हॉबी है, क्योंकि कभी डांस सीख नहीं पाई। मुझे क्लासिकल डांस जो है बहुत पसंद आता है और मैं हमेशा चाहती हूँ कि कभी समय निकालना शुरू करूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और आजकल जी। मुझे 4-6 महीने से जुनून चढ़ा था क्लासिकल डांस करने का। तो जब भी मैं अपना, मैं कभी जिम विम नहीं जाती। मैं जब मुझे ऐसे राइट। फील होता है कि मुझे कभी स्ट्रेस है या मुझे कोई थोड़ा बहुत अपने बॉडी में मतलब एक्टिविटी कुछ करनी है तो मैं डांस ही करती हूँ। आजकल मैंने क्लासिकल थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया है अपने आप से ही। बस मैं देखती भी नहीं जी। हूँ, गाना सुनती हूँ, बस सुन के जो मेरी मूवमेंट होती है वही मैं सोचती हूँ वो डांस है। अमेजिंग। सो सोनाली, अगर आप एक मेमोरी याद करना चाहो जो लाइफ टाइम आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगी बिग बॉस में, तो वो कौन सी मेमोरी होगी? अरे ये मैं खुल के बता सकती हूँ। सलमान जी ने जब मुझे बोला एक तो कि चलिए अच्छा आप कौन सी देर हो गई, अब कर लो डांस। तो मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह पे जब परफॉर्म किया तो उन्होंने मुझे जी। बताया कि
अरे बड़ा अच्छा करती है कि एजाज मतलब बहुत बड़ा डांसर उनके ग्रुप में रहा है। तो जी। एजाज ने पानी तक नहीं मांगा सोनाली के आगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। तो सलमान जी का कभी मुझे सोनू बुलाना, तो वो वाले मोमेंट जो है मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। जी। जी। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, फैंस काफी सारे लिख रहे हैं। मुक्तदिर कह रहे हैं, मैम आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। विशाल इज सेइंग यू आर द प्रिटीएस्ट गर्ल इन बिग बॉस। ऋषभ इज सेइंग बहुत कमाल लगती हैं, और सारी बहुत सारी तारीफें सोनाली आपके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आप सभी लोगों का, जो आपने मुझे ऐसे बोला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सोनाली, अगर ये सोचते हो आप कि अगर मे बी आप स्टार्टिंग से जाते बिग बॉस में, तो कहीं ना कहीं अभी आपकी एक बहुत ही डिफरेंट फैन फॉलोइंग होती, एक ज्यादा पॉपुलैरिटी होती, तो उस बात का रिग्रेट है कि आप इस तरह से बीच में आए शो के अंदर? देखिए बिल्कुल, मैं जाना चाहती, अगर मुझे मौका मिलता तो स्टार्टिंग से मैं जाना चाहती। और सबने कहा भी कि हमें 4-4 हफ्ते लगे एडजस्ट होने में, 4 हफ्तों के बाद हमने समझा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो मुझे तो जी। पूरे 4 हफ्ते मिले थे, इसलिए मुझे कोई दोष नहीं दे सकता, मुझे भी समझने में बहुत समय लगा। और अगर मैं शुरू से जाती तो बहुत अच्छा मैं करके आती। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि जो लोग 50 दिन में करते हैं, वो हम एक दिन में भी करके दिखा सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को तो दर्शाना है, जो मैंने अपने व्यक्तित्व को दर्शाया। मैं शांत रहती थी, मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ। लेकिन अगर जी। आपको कोई उंगली करता है तो उसका जवाब भी मुझे देना आता है, तो ये भी मैंने दिखाया वहां पे। और जो कि आप बाहर की अपने जीवन में हर कोई करता है, कोई किसी की नहीं सुनता। और अगर आप राजनीतिक फील्ड से आते हैं और आपके ऊपर एक ठप्पा लगाए दबंग महिला का, तो आप अपनी जी। छवि के साथ न्याय नहीं करते हो। आप उनके प्यार में, अरे ये मेरे सब प्यारे हैं, दोस्त हैं, वो आपको उंगली करते रहे और आप दोस्ती के नाते उनको माफ करते जाएं, ये भी किसी हद जी। तक ठीक नहीं है। तो उसका जवाब देना भी कहीं ना बिल्कुल। कहीं जरूरी है। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। सो सोनाली, अगर कुछ चेंज कर पाओगे आप अपनी जर्नी में, तो कुछ चेंज करना चाहोगे, या यू आर हैप्पी और सेटिस्फाइड जिस तरह से आपकी जर्नी गई बिग बॉस की? नहीं, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कोई बनावटीपन वहां नहीं किया। मैं जैसी थी वैसा दिखाया। मेरे 3-4 मामले हुए, जैसे कि एक रोटी वाला मामला, उसमें क्लियर है, मैंने जी। सबको बताया कि प्रेस मीडिया में सबको क्लियर किया है कि जो लोग, एक डस्टबिन 2 बनाए गए थे, एक वेस्ट खाने के लिए ही बना, वो बनाई वेस्ट खाने के लिए था, तो मुझे क्यों ब्लेम किया जाता है, जहां खुद घर जी। का एक एक मेंबर उसमें खाना वेस्ट डालता ही था। और वो अर्शी खान ने उस खाने को मेरे खाते खाते इतनी गंदगी कर दी थी उस खाने में, जो मेरे हलक से नहीं उतर रहा था, तो मैं क्या करती उसका, राइट। वो मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती थी। नियम था कि प्लेट को उस डस्टबिन में डाल के जो भी बचा है उसको पानी से धो के रखना पड़ता था। तो ये नियम बने हो, तो मैंने नियम फॉलो किए, ना कि मैंने खाने का अपमान जी। किया। तो चेंज बिल्कुल। कुछ नहीं करना, मैं जो जैसी हूँ वैसा मैंने अपने आप को दिखाया। और वहां पे मैं और कुछ बहुत कुछ करना चाहती थी, जैसे सुधार लाना चाहती थी, जो बदतमीजियां करते थे उनका जवाब देना चाहती थी। लेकिन इसका अवसर मुझे नहीं दिया गया। निकी बहुत ज्यादा बदतमीजी करती थी। अगर निकी मेरे सामने कुछ बात बोलती, मेरे सामने मेरा नाम फाड़ दी, मेरा फोटो फाड़ के फेंकती, तो मैं उसका ऐसा जवाब देती जी। थी कि मैं देखती रह जाती। लेकिन निक्की को डर था, जब मैंने स्टार्टिंग में एक हाथ में राहुल महाजन का थैला और एक हाथ में निकी का थैला, दोनों को दूर भगा के थैले मैंने पकड़े थे अकेले। जो मेरी बिल्कुल। जो जोश था उसका सबूत मैंने दिया था। निकी मुझसे डरती थी कहीं ना कहीं कि ये महिला आपको चोट पहुंचा दे, नुकसान कर दे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं बड़ा प्यार से उसको समझाती, लेकिन उसने दरवाजा बंद करके हमेशा शब्द बोलती थी बाहर जाके, जो मेरे बारे में बहुत गलत शब्द होते थे। मेरे जी। सामने बहुत कम बोला उसने। फिर भी मैं इतना इरिटेट नहीं हुई थी। मैं सोचती थी कि चलो छोटी है, बार बार सब कहते हैं छोटी है छोटी है, इसका नेचर ही ऐसा है, शो इसके अंदर जी। रचा बसा हुआ है, इस शो को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो मैंने उसको माफ कर दिया था। लेकिन वो मेरे सामने बार बार बोलती थी, उसका जवाब मेरे पास था और उसको मैं सुधार के आती अगर मुझे अवसर मिलता हो तो। जी। और जैसे कि पता नहीं आपने प्रोमो देखा है कि नहीं, आज सलमान भी निकी से यही कहने वाले कि उनकी बेइज्जत, वो जिस तरह से बेइज्जती करती हैं लोगों की, वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सही थे उस बारे में।
तो ये तो आपको बिल्कुल बताना ही देखिए, चाहिए हमें। धीरे धीरे सब जी। लोग मान लेंगे कि मैं सही थी, धीरे धीरे सब लोग मान लेंगे। सलमान जी ने तो 3 बार, चौथी बार अब कह रहे, 3 बार तो मेरे सामने निकी को कहा, निकी तुम बोर हो चुकी हो, तुम सिर्फ अपमान करना जानती हो, तुम्हें बाहर काम नहीं मिलेगा। ऑफ कैमरा उनने राइट। कहा कि निकी तुम काम किसके साथ करोगी, तुम्हें कोई काम नहीं देगा, कैसे करोगी, क्योंकि तुम बदतमीज हो, कैसे तुम्हारे साथ कोई जी। आएगा। तो जब तुम जिस फील्ड में जिस चीज राइट। के लिए जो कर रही हो वही नहीं रहना है, तो किसके लिए कर रही हो, रिस्पेक्ट करना सीखो। जी। और सोनाली, आप भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे जो रूबीना के अगेंस्ट बोले। बहुत सारे लोग रूबीना के पीठ पीछे में भी बोल देते हैं, बट उनसे लड़ते नहीं है क्योंकि वो दिमाग में रहता है कि ये बहुत पॉपुलर है, हम इनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। बट आप डटी रही अपनी बात पे, और अभी जिस तरह से आपने इंटरव्यू में भी कहा कि वो कहीं ना कहीं इसी बात से आपसे भी डरती होंगी मे बी कि आप स्ट्रॉन्ग, यू आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो रुबीना और आपके इक्वेशन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि काफी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में आपका और रुबीना का क्या इक्वेशन था और झगड़े इतने क्यों हुए। हाँ, मैं बताती हूँ आपको। जिस तरह से कि मेरी छवि जैसी है आप लोगों को पता है, और मैंने शो में जो किया उससे आपको दिखा भी होगा कि मैं बड़ी शांति प्रिय हूँ और कम बोलती हूँ, और जब कोई बात मतलब सम्मान को ठेस पहुंचाने की आती है तो चुप भी नहीं रहती। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने जी। देखी है। तो उसमें जैसे रुबीना जी को मैं बहुत पसंद करने लगी थी शो के जरिए, और उनको मैं इतना आदर और सम्मान दे रही थी बाहर से कि रुबीना ही बेस्ट है और उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैंने वहां जाने के बाद धीरे 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 2 हफ्तों में मुझे क्लियर हो गया कि रुबीना जैसे अपने मोहरे तैयार करती है, और जैसे बाहर गार्डन एरिया में बैठती है, और उनकी आवाज अगर उनके बहुत करीब कोई तीसरा व्यक्ति बैठा उनको सुनाई नहीं देगी। 2 लोग बोले उनकी तो, जैसे निक्की की आवाज हमें सुनती थी, लेकिन रुबीना की तो आवाज सुनती नहीं है। वो कितनी चुगलियां करती है और कैसे लोगों को अपने काबू में करती हैं वो। चलो उनकी खासियत है ये, वो उनमें काबिलियत मैं कहूंगी ये है कि चुगली करके अपने जी। बनाना। लेकिन मैंने उनके मुंह पे भी कहा, मैंने कहा ऐसे आप ब्रेन वॉश करती हो लोगों का और अपने साथ में मिलाती हो, और फिर उन लोगों को इस्तेमाल करती हो। क्योंकि अभिनव जी ने भी मेरा ब्रेन वॉश करने की बहुत कोशिश की जिस तरह राहुल के मामले में। राहुल ने जैसे ढीठ मुझे बोला था जी। उस समय, और राइट। दोनों हस्बैंड वाइफ यही खेल खेल रहे हैं। और उन्होंने जैसे कि अ, 2 लोग की बात चल रही है तो वो लोग बेनिफिट लेने के लिए चाहे अभिनव कूदे चाहे रुबीना कूदे, कूद जाते थे। जैसे मेरे 3 मामले हुए, तीनों में रुबीना का लेना देना ही नहीं था, लेकिन रुबीना आई बीच बिल्कुल। में और बेनिफिट लेके गई और पॉजिटिव कहलाई, जबकि वो नेगेटिव थी। जी। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जैसे कि रुबीना का कहा जा रहा है कि वो बहुत बहुत एक अथॉरिटेटिव है, एक तो कमेंट मैं ऐसी पढ़ थी रही वो। हूँ, एक जी। कमेंट मैं पढ़ रही हूँ, रुबीना बेस्ट। बहुत सही कहा आपने, रुबीना बेस्ट है इस शो में। घमंडी, धोखेबाज और जो आदर्शों को ताक पे रखते, ऐसे लोग कामयाब होते हैं, इसलिए रुबीना बेस्ट है। आप बहुत सही कह रहे हैं। बट रुबीना ऐसे है, मतलब डोमिनेटिंग अथॉरिटेटिव जिस तरह से लोग कहते हैं, क्योंकि फैंस को एक सच्चाई पता नहीं है कि क्योंकि आप रहकर आए हो, आप बेटर हमें बता पाओगे। क्या सच में इस तरह से है कि वो काफी डोमिनेट करती है लोगों को। सच में करती हैं, क्योंकि जैसे न्यू ईयर पे मैं जैसे न्यू ईयर का 12 बजने के बाद हम सब लोग सोने के लिए अंदर आए, तो मैंने बातचीत शुरू की। नया साल शुरू है भाई, मैं धीरे धीरे बात करी थी अर्शी से, राहुल से, हमें अच्छा लग रहा था। तो रुबीना एकदम से उठी और इतना भड़क गई और ऐसे ऐसे उंगली हिला के और चलने लगी हमारे बेड के आमने सामने से। चलती रही वो 10 से 15 चक्कर काटे, और ऐसे सीरियस बिल्कुल, ऐसे लगता था महारानी खड़ी हो गई है और हम सब सेवक हैं उसके। और भाई सेवको, तुम्हें तो सोना ही पड़ेगा, नहीं मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी, मैं ऐसी हूँ, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। उसका बिना कहे हुए उसका फेस से हमें दिख रहा था कि वो ऐसे करने वाली है। और उन्होंने हम्म। बिग बॉस मुझे एसिडिटी अटैक आया है, मेरी नींद खराब हो गई। अरे भाई, घर में अगर कुछ हो जाए तो क्या हम उठते नहीं है? घर में अगर किसी जी। को सर दुखे, किसी कोई बच्चा बीमार हो जाए, क्या उठना नहीं पड़ता? महिला की जिम्मेदारी क्या होती है घर में? अगर आप अपने आप को मानती हो सर्वे सर्वा मैं हूँ घर की, तो कुछ लोग घर में अगर एंजॉय करना चाहते हैं, न्यू ईयर के बारे में बात करना चाहते हैं कि खुशी मना रहे हैं, तो जी। आपको जलन क्यों हो रही है? आप अकेला, आपका नेचर है अकेले रहना ऐसे।
हम सबका नहीं था, हम खुशियां बांटना चाहते थे, तो बिल्कुल। उसमें आपको दर्द क्यों हुआ? उसमें उनका घमंडीपन मुझे पहली बार 2 हफ्ते में दिखा। और जी। 2 हफ्ता नहीं, 1 ही हफ्ता हुआ था। 21 तारीख को मैं गई थी और 31 दिसंबर को ये बात हुई। 9 दिन, 10 यानी कि दिन। 10 दिनों में मेरी राय उस दिन रुबीना जी के लिए बदली। मैंने कहा इतनी घमंडी औरत मैंने पहली बार मेरे मुंह से निकला। फिर मैंने अभिनव जी के सामने बातें कही। मैं पीठ के पीछे कभी नहीं कहती थी। मैं कहती थी कि जी। अगर इतना उनको सम्मान दिया है लोगों ने, उनकी पॉजिटिव शो दिखाए गए, पॉजिटिव छवि दिखाई है, तो वो बहुत आसमान में उड़ रही है। लेकिन अगर आदमी को सम्मान मिलता है, उसको फेम मिलता है, तो उसको चलना तो जमीन पे ही पड़ता है ना। वही जमीन है और जी। वही मतलब हम लोग हैं। आसमान में तो नहीं चलते वो लोग। इसीलिए वो रुबीना जी आसमान में उड़ रही हैं और किसी दिन ऐसे गिरेंगी कि मतलब समझ में नहीं आएगा उनको। लेकिन जमीन से जुड़ के अगर इंसान चलता है तो उसके लिए अच्छा रहता है, वो संभल बिल्कुल। जाता है। राइट। और बहुत लोग यहाँ सोनाली आपके और अली के फैंस हैं, उन्होंने आपका नाम भी SONALY कर दिया है, सोनाली। आपके और अली के काफी फैंस हैं, बट आपके और अली की फ्रेंडशिप के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत स्वीट था जिस तरह से आपने अपने दिल की बात कही उनसे कि ऑफ कोर्स यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद हर। तो आपके और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अली ने आपके सपोर्ट में लड़ा बाकियों से जब आप चले गए थे, तो कहीं ना कहीं अली भी आपकी उतनी रिस्पेक्ट, उतना ही एक फ्रेंड मानते हैं आपको। तो अली के बारे में कुछ बोलिए सोनाली। देखिए, अली से मेरी अच्छी दोस्ती हुई वहाँ पे। और अली ने जैसे मेरे साथ जैस्मिन के जाने के बाद दोस्ती बढ़ाई। और जिस तरह से मैं डांस करती थी, गाने गाती थी, तो उसका हिस्सा भी अली बना। तो मुझे लगा अली में पॉजिटिव वाइब्स हैं। और मैं जैसे अपना डांस और जो गेम आगे बढ़ा रही हूँ उसमें अली मेरा साथ दे रहा है। और उसी बीच मुझे उसका बिहेवियर जो है अच्छा लगा। और मैं जिस तरह से धर्म जी को पसंद करती हूँ, जिस तरह से सलमान जी को पसंद करती हूँ, मेरे सामने आया तो मैं उसको भी पसंद करने लगी कि हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्टर भी है, एंटरटेनर है, खुशियां बांटता है। तो वो जी। एज ए गुड पर्सन मैंने उसको पसंद किया। और अच्छी फीलिंग्स मेरे मन में उसके लिए आई कि मैंने उसको उस जगह पे बिठाया जहां मैं धर्म जी को और सलमान जी को बिठाती हूँ। तो वाह। उसमें क्या गलत किया मैंने कोई गलत नहीं किया। मैंने सलमान जी को खुल के बताया कि मेरे मन में आपके लिए ये फीलिंग्स है, और वैसे ही मेरे मेरे मन में अली के लिए है। पर सलमान जी के लिए लोगों ने नहीं बोला, अली के लिए बोल दिया। क्योंकि मैं वहां शो में गाने गा रही थी, उसके साथ डांस कर रही थी। पर ये गाना और डांस तो मेरे गेम का हिस्सा था ना। और अली के साथ मेरी दोस्ती आज भी वैसे ही है जैसे मैंने शुरू दिन से कहा था। उसके मेरे मन में उसके लिए अच्छी फीलिंग्स है। और राहुल से भी मेरी दोस्ती है, राखी से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। और बेस्ट जी। उस शो में राखी को मैं मानती हूँ। उससे बड़ा एंटरटेनर कोई नहीं है। वो किसी भी हद तक जाके एंटरटेन करती है, दिल नहीं दुखाती किसी का, सबसे प्यार से रहती है। और हम्म। साफ साफ पहले बता भी देती है कि मैं ये करने वाली हूँ और ये गेम के लिए कर रही हूँ। बट सोनाली, अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहे जिस तरह से राखी अभिनव के साथ बिहेव कर रही है, क्योंकि आप वहां रहे हो, आपको भी लगता है जैसे कि हम आज देखेंगे कि सलमान कह रहे कि सबसे ज्यादा फायदा राखी के एंटरटेनमेंट का अभिनव को मिल रहा है, बट अभिनव इज लाइक कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा एंटरटेनमेंट था, मैं घर चला जाऊं इससे बेटर। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे? देखिए, अभिनव जी तो मुंह पे पट्टी बांध के बैठे थे कि पत्नी को जितवाने के लिए शो में आए थे। और ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इनका कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा ही है कि साथ साथ मतलब रुबीना की दुम बन के ही चलना है उनको। और वो चल भी रहे हम्म। थे। और अचानक से हम लोगों ने उनको कहना स्टार्ट किया, अरे अभिनव जी, क्या आप लोगों को फेस कर पाएंगे बाहर? आप भी एक एक्टर हैं, आप अपना करियर दांव पे लगा रहे हैं, आपको अपने आप को भी जी। दिखाना चाहिए। खाली रुबीना को जिताने के लिए मत लगे रहो, अपने आप को दिखाओ। उन्होंने शुरू किया। फिर उनको राखी मिल गई तो बड़े खुश थे कि राखी की वजह से मुझे तवज्जो मिली। कोई उनको पूछी कुत्ता ही नहीं पूछ रहा था उनको। उनको पूछा है, उनकी पत्नी नहीं पूछती उनको। उनको राखी ने इतनी राइट। बड़ी जगह पे बिठा दिया। मैं तो रोज ही कहती थी राखी की वजह से ये दिखने लगे, राखी की वजह से दिखने लगे। आज सलमान जी ने भी कह दिया वो राखी की वजह से दिखने लगे। तो अभिनव जी जी। इतने अच्छे व्यक्ति हैं, समझदार है, लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी की वजह से दबे हुए थे। और उसको आज रुबीना से कहीं ज्यादा बेटर अभिनव दिख रहे हैं। लेकिन अभिनव ने सारा गुड़ गोबर कर दिया ये कह के कि मैं शो छोड़ दूंगा। इन लोगों ने 4 बार धमकी दे चुके हैं शो को, शो छोड़ देंगे, शो छोड़ देंगे। और इससे साफ लगता है जी। कि 4 बार
4 बार धमकी देने के बाद भी उनको शो से नहीं निकाला जा रहा, क्यों? क्या कारण है? कारण यही है ना कि उनकी फैन फॉलोइंग रुबीना जी की ज्यादा है, साथ में अभिनव जुड़ा हुआ है, और रुबीना नहीं चाहती कि मेरा जो साथ में एज ए बॉडी गार्ड एक एक सपोर्ट। प्रोटेक्ट करने वाला एक्टर आया है, जबकि उनका रिश्ता तो खत्म ही हो राइट, चुका है ना, डाइवोर्स की बात चली रही ऐसा थी। उन्होंने कहा है जी। तो नहीं, वो हम्म। खुद मानते हैं, मैं नहीं कहती, खुद मानते हैं। तो वो नहीं, वही मैं कह रही हूँ, उन्होंने कहा ऐसा, बिल्कुल जी। इतनी चालाक महिला है जिसने अपने बेनिफिट के लिए अपने पति तक को इस्तेमाल कर डाला, जिसको वो तलाक देने वाली थी। तो क्या मतलब, कहाँ है आदर्श, कहाँ है सिद्धांत? बिल्कुल। सो सोनाली, आप इन कंटेस्टेंट्स में से कोई ऐसा है जिससे आप नहीं मिलना चाहोगे बाहर आकर, या आप सबके साथ नॉर्मल फ्रेंडशिप रखना मैं चाहोगे? ऐसे मन की नहीं हूँ कि किसी से नहीं मिलना चाहूंगी। किसी ने मेरी इंसल्ट भी की है तो भी कोई बात नहीं, घर की बातें घर में रहेगी, बाहर हम जरूर मिलेंगे। और रुबीना और जी। खासकर मैं अभिनव जी से तो मैं कह के, अभिनव जी की इच्छा थी कि वो राजनीतिक फील्ड में जो मैं काम करती हूँ उसका एक्सपीरियंस लेना चाह रहे, देखना चाह रहे थे हमारे कार्यक्रमों को। ओह वाह। तो मैंने उनको इनवाइट करके आई हूँ। अभिनव जी की जो शो की बातें हम शो में छोड़ चुके हैं, लेकिन रुबीना जो कर रही है उस पर मुझसे राइट। अगर कोई पूछेगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। तो वो अभिनव जी आएंगे जरूर, और सब लोगों से जितना मेरी दोस्ती रही है, किसी से मन मुटाव भी रहा है, तो सब लोग मिलेंगे बाहर भी, और अच्छे से रहेंगे बाहर, अच्छी दोस्ती रहेगी सबसे। जी। और सोनाली, जब तक आप बिग बॉस में नहीं जाते हो, एक बहुत ही अपने दिमाग में एक अजम्पशंस बना लेते हो कि शो ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो कुछ आपके ऐसे थॉट्स थे जो जाकर आप शॉक्ड हो गए कि अरे ये तो ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसे अजम्पशंस जो टूट गए बिग बॉस के घर के अंदर जाकर? देखिए, उस समय जब मैंने शो देखा था स्टार्टिंग से, फर्स्ट सीजन से मैं देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, हालांकि पूरे नहीं देख पाती, तो मुझे लगता था स्क्रिप्टेड जी। होता है, शायद बाहर बताया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जाके क्लियर हुआ, अरे यहाँ तो छोड़ दिया जाता है ले जाके, और आपको खुद समझना पड़ता है, खुद तय करनी पड़ती है चीजें, और इसलिए आप अपने असली व्यक्तित्व को दिखा पाते हो वहाँ पे। तो शो राइट। में जाके मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई और अच्छा लगा। जी। और निकलते ही मैं देख रही हूँ कि आप अपने मीटिंग्स में आप स्टार्ट कर चुके हो काम अपना, बट सोनाली, कहीं ना कहीं जिस तरह की फैन फॉलोइंग आपको मिली, जिस तरह लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके लोग आपके डांस के बारे में, तो आप पॉलिटिक्स में ही रहना चाहोगे या आप ट्राई करना चाहोगे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी आपका एक करियर बन सके? देखिए, ये बहुत कम लोगों को पता है कि मैं दोनों चीजें साथ साथ करती हूँ, पहले से ही करती हूँ। कि मैं 3 साल जी। तक मैं दूरदर्शन में एज ए एंकर काम कर चुकी हूँ, मैं 3 फिल्में भी कर चुकी हूँ, जी टीवी के 2 शो भी कर चुकी हूँ, शॉर्ट फिल्में, वेब सीरीज, ये सब मैं कर रही हूँ, और ये लगातार साथ साथ चलता है। और अभी भी मैं तो बहुत अच्छा अच्छा वेब सीरीज जो बन रही है, या एक म्यूजिक वीडियो का मुझे ऑफर आया है, और दूसरा वाह। एक फिल्म के लिए आया है, और एक ज्वेलरी शूट का मुझे ऑफर आया है। तो ये सब चीजें मैं जब जी। जी। ये आना आ रही हैं तो मैं करूंगी जरूर, इनको भी करूंगी। और मेरा राजनीतिक जो है फील्ड, उसका तो ध्यान देना ही देना है। अभी मेरी मीटिंग है यहाँ पे, हमारे जो हरियाणा के इंचार्ज हैं, महाराष्ट्र के मिनिस्टर रहे, एजुकेशन मिनिस्टर विनोद तावड़े जी से जी। पार्टी ऑफिस जाऊंगी अभी। तो वाह। उनसे मेरी मेरी मीटिंग है, तो मैं पार्टी के कामों को भी उतना ही तवज्जो देती हूँ। हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा विजया राहटकर जी भी औरंगाबाद से हमारा से ही हैं। तो बहुत सारे लोग कनेक्टिंग है महाराष्ट्र से, जो मतलब हम लोग साथ में काम कर चुके हैं। जैसे नितिन गडकरी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उस समय मैंने राष्ट्रीय स्तर पे काफी काम किया। तो बहुत सारे लोग हैं। जी। अमेजिंग। सो आई एम श्योर सोनाली, आपकी बिजी शेड्यूल है, बट जाने से पहले हम आपको चाहेंगे कि आप, मैं कंटेस्टेंट्स के नाम लेती हूँ, कुछ उनके बारे में ऐसे बताइए जो हमें नहीं पता हो, मे बी उनकी कोई एक हैबिट जो आपने देखा हो घर के अंदर, या कोई सीक्रेट जो आपको पता हो। रुबीना से स्टार्ट करेंगे, रुबीना के बारे में कुछ ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता है। देखिए, शो में उनको एक बहुत ही पॉजिटिव छवि के साथ दिखाया जा रहा है कि अपनी बातों को बड़ा साफ तरीके से रखने वाली। लेकिन उनका एक एंगल और है जो नहीं दिखाया जाता, वो एक बहुत ही चालाक और चतुर महिला है, जो अपने एम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जी। अभिनव?
अभिनव बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, लेकिन कई बार दबाव में आ जाते हैं अपनी पत्नी के। उनकी एक ही कमजोरी है कि पत्नी के दबाव में रहते हैं। राखी? राखी बहुत ही एक अच्छे दिल की महिला है, जो सबको खुश करने का मतलब उनके अंदर एक हौसला रहता है कि मैं सबको कैसे खुश रखूं। और जो लोग पहले से भी, जैसे अर्शी खान उनको पहले बोलती है, बहुत गलत गलत शब्द बोलती है, लेकिन वो बड़े प्यार से जवाब देती है, उनको ज्यादा मतलब वो नहीं करती, तो वो बड़े अच्छे दिल की महिला है। जी। अर्शी? अर्शी खान एक ऐसी लड़की है जो अगर उसका कोई साथी दोस्त की कोई तारीफ कर दे, वो अच्छा काम करे, तो वो जल भुन जाती है और उसी के पीछे वो हाथ धो के पड़ जाती है। और दोस्त बनाने में विश्वास रखती है, दोस्त बनाऊं, ज्यादा से ज्यादा बनाऊं, लेकिन निभा नहीं पाती। उन्हीं के पीछे उन्हीं की कमियां निकालने में खड़ी रहती है और उन्हीं को टॉर्चर करने में जी। खड़ी रहती है। राइट। निकी? निकी का ऐसा है कि उनके मन के अंदर ऐसा है कि मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है, और उस बड़ा करने के लिए चाहे मुझे कितना भी गंदा कुछ करना पड़े और किसी भी हद तक गिरना पड़े, तो वो गिरने के लिए तैयार है उसके लिए। ओके। अली? अली एक अच्छा एंटरटेनर है, और अपना जो उनको लगता है कि मैं बेस्ट करता हूँ हमेशा, अपना फिजिकल दम दिखाते हैं और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, और सबके साथ अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उन्होंने अपनी दोस्ती राहुल के साथ दिखाई, और जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है आज भी, और निस्वार्थ दोस्ती मुझे लगता है वो है। रुबीना के साथ वो रिश्ता निभा रहे हैं, रुबीना को अपनी बड़ी सिस्टर का दर्जा उन्होंने दिया है, जो जबकि अभिनव के जी। साथ नहीं बन रही। और रुबीना भी कई नहीं बार बने। गलत कर देती है, तो अली चुप ही रहता है, रुबीना के बारे में गलत नहीं बोलता कभी भी। जहाँ मेरा मामला आया, तीनों चारों मामले हैं, लेकिन अली ने एक जी। शब्द तक उसके खिलाफ बोला। तो अली रिश्तों को जोड़ने में और आगे ले जाने में विश्वास रखता है। और राहुल? राहुल एक बहुत ही अच्छे मतलब सोच रखता है, अच्छी सोच और अच्छा माइंड रखता है, और सबसे अच्छी समझदारी के साथ अपनी बातें रखने में सक्षम है वो। और हमने जी। हमेशा पाया कि बड़ी सफाई के साथ अपनी बात पूरी तरीके से वो कह जाता है। जी। सोनाली, कुछ बहुत क्यूट क्वेश्चंस आए। एक कह रहे हैं कि मैम, कैन यू प्लीज शेयर द सीक्रेट ऑफ योर ग्लोइंग स्किन? देखिए, गांव में पले बड़े, दूध दही घी बहुत खाया है हमने। और मैं जैसे काफी सालों तक चेहरे पे साबुन का इस्तेमाल करती नहीं थी, दूध से ही चेहरा साफ करते थे। वाओ। और ये शायद मतलब इसीलिए है। बाकी मुझे लगता है कि अब लोगों ने मुझे ट्रोल जब किया, मुझे कहा अरे बुढ़िया लग रही हो, और ये मतलब दादी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, अभी भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि जी। एक तरफ तो इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, और एक तरफ इतने जलने वाले लोग हैं जो आपको ऐसे कहते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं कैसी राइट। हूँ, और जरूरी नहीं कि आपकी एज बड़ी हो जाए, आप खूबसूरत नहीं है तो आपका दिल अच्छा नहीं है। दिल अच्छा होना चाहिए, चाहे आप कितने राइट। बूढ़े हो जाए, कितने भी बदसूरत हो, दिल हमारा अच्छा होना चाहिए। तो मुझे जो ट्रोल कर रहे हैं, जो बुढ़िया, बूढ़ी अम्मा और मतलब ऐसी घटिया औरत बोल रहे हैं, तो मैं कहना जी। चाहती हूँ, आपकी माँ भी बूढ़ी है, शायद आपकी माँ भी 40-50 की होंगी, क्या आप उनको भी ऐसे बोलते हैं? बिल्कुल। बट सोनाली, ऑफ कोर्स आप एक पॉपुलैरिटी देख चुके हो, बी इट पॉलिटिक्स में या टिकटॉक में भी आप इतने पॉपुलर थे। बट जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि इतने लोग आपको प्यार कर रहे हैं, कैसा फीलिंग आता है? क्योंकि ये एक बिल्कुल नई फीलिंग होती है कि लोग आपकी हर एक क्वालिटी इतनी करीब से आपको देखें, बिग बॉस में एक एक छोटी छोटी चीज आपकी नोटिस करते हैं। तो वो एक फीलिंग क्या है, और उन्हें क्या लास्टली आप बोलना चाहोगे जो लोग आपको इतना प्यार कर रहे हैं? देखिए, शायद मुझे लगता है कि लोगों को वही बात पसंद आई कि मैं बिंदास होके खुश रही वहाँ पे। और मेरा जो एक्सप्रेशन जो भी था, मतलब चाहे अपनों ने दुख दिया तो वो रोज चिल्ला के कहना है बिग बॉस मुझे घर से बाहर निकाल दो, मैं रो रही हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई बयान कर रही थी, सच में बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि अपने दोस्त मुझे दुखी कर रहे थे, तो मैं किसके लिए रहती फिर वहाँ। जी। और मैं जब परफॉर्म कर रही थी, जैसे डांस कर रही थी खुल के, मुझे कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि मेरी हॉबी है डांस करना। मैं परफॉर्म कर रही थी। हम्म। मुझे सलमान जी ने मुझे
कहा कि आप शर्माती बहुत अच्छा है, आप कम सिन है, आप मुस्लिम है, इस तरह के शब्द उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किए तो मुझे बहुत खुशी हुई। जी और हार्डी संधू जब आए उन्होंने मेरी खूबसूरती की तारीफ की। जब देश और दुनिया में जाने वाले इन लोगों ने जब मेरी तारीफ की तो मुझे उन जो ट्रोल कर रहे हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, मुझे उन लोगों की बात पे बिल्कुल विश्वास है। तो मुझे जो लोगों ने अभी प्यार दिया, जिन्होंने मुझे वोटिंग के माध्यम से 33 दिन तक वहां घर में टिकाए रखा, तो उनके लिए मेरा ढेर सारा प्यार, उनके जीवन के लिए शुभकामनाएं। हंसते और खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। और मैं भी, मेरा भी यही काम है, सबके लिए काम करना और खुशियां बांटते रहना। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सोनाली जी, जो आप हमारे साथ ये टाइम स्पेंड किया आपने, एंड ऑल द बेस्ट। हम बहुत उत्सुक थे देखने के लिए कि आगे आप क्या क्या काम करते हो पॉलिटिक्स में एंड डेफिनेटली एंटरटेनमेंट में भी, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि सोनाली बहुत अच्छा डांस करती है और एक्टिंग तो हम ऑफ कोर्स देख ही चुके हैं। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड सोनाली टू सी यू इन अ लॉट मोर प्रोजेक्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, चलो टेक केयर, बाय सोनाली। बाय। So guys, this that